क्या इस दिन और इस प्राइस का पेटीएम इंतजार कर रहा था? कुछ शेयरों में गिरावट हो जाती है किसी के निकलने की वजह से, तो वो उसके काम को खराब नहीं कर रही है, बल्कि उसके शेयरों को पॉइंट पकड़ेंगे कि एथेनॉल जो है क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या हम अपने, यानी कि इसका नाम रखा गया है E20, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल। अपना पेनी स्टॉक से उठाकर उन चीज़ों पे लगाइए जो चीज़ें देश के निर्माण। कहीं मैंने आपको हर तरफ रोका है कि जो शेयर सबकी नज़रों में है वही शेयर हमें धोखा देने के लिए तैयार सा हो जाता है, वो आपको खुद ब खुद। क्या ये जो काम होने वाला है ये सिर्फ 2 महीने 3 महीने साल 2 साल 3 साल का है? होगा ये सारा का सारा वर्क जो करने वाला है अपने पेट्रोल पंप में ये कंपनियां करने वाली है। और अगर इन कंपनियों में हमें विशेष मार्केट का रुख इस बार उथल पटल का है, वो आपको निरंतर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर RVNL की, और बात करेंगे सर पेटीएम की, और बात करेंगे ऑयल कंपनी की, और बात करेंगे रेणुका शुगर और शुगर सेक्टर की। सर इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट का रुख इस बार उथल पटल का है वो आपको निरंतर देखने को मिल रहा है। कोई भी सटीकता तक अनुमान इस साल मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उजाले के बाद एकदम अंधेरा और अंधेरे के बाद एकदम उजाला इस साल रहने वाला है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सर जिस तरीके से आज आपको शुगर सेक्टर में तेजी के संकेत देखने को मिले, और वहीं पर आपको ऑयल कंपनी में भी तेजी के संकेत देखने को मिले, तो उनके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं पैदा हो गई कि इन कंपनियों में इतनी ज़्यादा तेजी के संकेत आपको देखने को मिले। मैं आपको शुगर सेक्टर ऑयल कंपनी के बारे में पहले भी काफ़ी बता चुका हूं। मैंने कहा था कि शुगर कंपनी के साथ साथ आपको ऑयल कंपनियों पर भी अपना दिमाग लगा लेना चाहिए, यानी कि IOC, BPCL, HPCL, क्योंकि यही एक वैसा निर्माण कर देंगे आपके शेयरों का जो आपके निर्माण को बहुत ज़्यादा निर्माण कर देगा, यानी ज़्यादा पैसा यही कंपनी बना कर देगी। ये अंदेशे मैंने आपके लिए पहले ही बना चुका हूँ। अब आप खुद देखो सर, कितने सारे पेट्रोल पंप है, कितने सिलेंडर जो सप्लाई होते हैं, कितने जो CNG में वर्क होता है, कितना एथेनॉल पे वर्क होगा, और आपका चार्जिंग स्टेशन में वर्क होगा। ये सारा का सारा वर्क जो करने वाला है अपने पेट्रोल पंप में ये कंपनियां करने वाली है। और अगर इन कंपनियों में हमें विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लगता है कि फिर हमारा मार्केट में काम करना संभव नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों में हमें अपने लॉस को नहीं बल्कि आने वाले प्रॉफिट को आंकना चाहिए, क्योंकि यही कंपनी आगे जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट देने के लिए बन जाएंगी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है कि हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो एक वाक्य कल बोला है, यानी मंगलवार के दिन उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो अब 1 अप्रैल से एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचने वाले हैं कुछ चुनिंदा आपके पेट्रोल पंप में, यानी कि 1 अप्रैल से आपको E20, यानी कि इसका नाम रखा गया है E20, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण। तो ये काम आपका 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है, और उसी की तेजी आपको शुगर सेक्टर और पेट्रोल वाली कंपनियों में देखने को मिल रही है। क्योंकि जो शुगर कंपनी है वो क्या करेंगी, वो करेंगी एथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा इजाद करेंगी और उसको वो बेचेंगी पेट्रोल वाली कंपनी, और पेट्रोल वाली कंपनी फिर इसको ब्लेंडिंग करके पेट्रोल में 20% तक मिलाएगा। तो ये छोटा सा काम 1 अप्रैल को होने वाला है। अब अपने मन में सोचो कि क्या ये जो काम होने वाला है ये सिर्फ 2 महीने 3 महीने साल 2 साल 3 साल का है? नहीं, ये हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर मुझे लगी है ना, वो ये लगी है
कि अगर पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाया जाएगा तो जो कार के इंजन है ना उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि कोई भी कार के इंजनों में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा और ये पेट्रोल उसके अंदर यूज होगा। ये बहुत अच्छी बात है। हरदीप सिंह जो पुरी जी ने एक बात और बोल दी है, पहले इनका जो लक्ष्य था ना 2030 तक था, लेकिन उसको घटाकर वित्त वर्ष 2025-26 में ये इसको पूरा कर लेंगे, यानी पेट्रोल पंपों में ये सारे काम होंगे। एक बात और जान लीजिए सर, करीब 11 अरब लीटर की आवश्यकता होगी एथेनॉल की इस काम के लिए। तो अब चीनी कंपनियां क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल वाली कंपनियों को देंगी, यानी दोनों आपस में हाथ मिलाकर काम चलेंगे। एक और पॉइंट पकड़ेंगे कि एथेनॉल जो है क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है या हम अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी ये काम करने के लिए दे सकते हैं। तो हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वो जो अपनी प्रक्रिया दिमाग में डाल रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं कि 2040 तक वो एथेनॉल की मांग में 25% की पूर्ति अपने इंडिया से करेंगे, यानी कि वैश्विक। और अब वैश्विक का मतलब मैं आपको समझा दूं, यानी कि कोई देश अपने यहाँ कुछ अच्छा उन्नति कर रहा है और उस उन्नति की जरूरत दूसरे देशों को भी है, तो वो कुछ चीज़ हमारे देश से वहाँ पर भेजने की जो चीज़ें होती हैं वो निर्यात कहलाती है। फिर वहाँ से कुछ पैसा आता है, यानी कि अब ये इंडिया के साथ साथ वैश्विक स्थिति को भी संभालेंगे। 2024 में 25% देख रहे हैं, यानी कि शुगर वाली जो कंपनियां हैं ना आपको आने वाले लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट देने वाले 2040 तो आप पक्का समझ कर चलो, क्योंकि ये 25% पूरे वर्ल्ड की ये पूर्ति करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है सर। इससे क्या होगा, इससे आपके शुगर की जो कंपनियां दिन प्रतिदिन ग्रोथ करती जाएगी, पैसा आता जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत मुझे इस स्टेटमेंट से लग रहा है। और ये स्टेटमेंट नहीं है सर, ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि 2030 में लक्ष्य था, 2025-26 में इसको कम कर दिया है और 1 अप्रैल से इन्होंने कहा था और 1 अप्रैल से शुरू भी कर रहे हैं। तो ये रूपरेखा पहले की थी, पहले हमें शेयरों को आईओसी को अपने झोली में रखना चाहिए था। और अब भी अगर ये तेज़ी दिखाए तो ये होल्ड करने वाले शेयर बन रहे हैं सर। ये तो आपको डिविडेंड वाले शेयर भी है, इसको भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी कंपनी भी आ रही है। एक न्यूज़ जो शुगर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी आ रही है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में यानी कि 4 जनवरी तक हमने यानी भारत ने 16.92 लाख टन चीनी निर्यात कर दिया है। तो ये भी तेजी आपको शुगर सेक्टर में लग रही है। देखो सर, जितनी भी एथेनॉल की आपकी रूपरेखा मैंने आपके लिए बनाई है, फिर ब्लेंडिंग की मैंने आपकी रूपरेखा बनाई है, फिर चार्जिंग स्टेशन की जिस तरीके से पेट्रोल पंप में लेंगे, फिर सीएनजी की, ये सारी निरंतर मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। यही मैं आपको बता रहा था कि जब बीपीसीएल आपको 300 से नीचे आते हुआ दिखाई दिया ना, तो रूपरेखा वहाँ पर इसकी बन रही थी। अब इन चीज़ों को ही तो समझना है सर, नहीं तो कोई लोग टारगेट देते रहेंगे, हम टारगेट में उलझते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से आगे बहुत ही पॉजिटिव संकेत डाल रही है। इस संकेत को आपको मेरे हिसाब से सर बहुत साल के लिए रोकना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आए तो कहीं ना कहीं फिर हम मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान अपना पेनी स्टॉक से उठाकर उन चीज़ों पे लगाइए जो चीज़ें देश के निर्माण कर रही है और निर्माण के साथ साथ वैश्विक मांग को भी पूरा करेगी। तो इस मांग को पूरा करने के लिए हमें शुगर सेक्टर और ऑयल कंपनियों पे दिमाग लगा लेना चाहिए, मैं आपको बता दूं। तो अब बात करेंगे सर पेटीएम की, और पेटीएम की इसलिए भी बात करेंगे, आईपीओ के बाद ये जो शेयर गिरना शुरू हुआ ना, सबके हृदय तोड़ रहा था। लेकिन इसका जो मार्केट है कितना फैला हुआ है, हर जगह आपको इस चीज़ से, इस ऐप से वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो काम पेटीएम कर रहा है सर, ये मजबूत काम है, लेकिन शेयर इतना नीचे गिरने के बाद अब लोग इससे बहुत दिल तोड़ चुके हैं। लेकिन हमने इसके अंदर अपनी होल्डिंग 587 रुपये में बनाई थी और उसके बाद भी शेयर काफ़ी नीचे तक गिरा था। लेकिन एक प्रक्रिया होती है कि जब कुछ शेयरों में गिरावट हो जाती है किसी के निकलने की वजह से, तो वो उसके काम को ख़राब नहीं कर रही है बल्कि उसके शेयरों को ख़राब कर रही है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बहुत अच्छा कार चलाता हूँ और मेरे कार से कोई व्यक्ति उतर कर चला गया, तो इसका मतलब मैं कार चलानी बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगा और मैं कार और अच्छा चलाऊँगा। क्यों?
क्योंकि मेरे पास बैठा वाला व्यक्ति मुझे बार बार टोक रहा था, इधर मोड़ ले, उधर मोड़ ले, इधर कर ले, उधर कर ले। अब मैं वो काम ही नहीं करूँगा। तो ये जो पेटीएम ने काम किया है ना, क्या इस दिन और इस प्राइस का पेटीएम इंतजार कर रहा था? क्योंकि इन्होंने बाय बैक के तहत अपने शेयरों को बाय किया है। करीब 4,95,000 शेयरों को 566 रुपये करीब में इन्होंने अपने शेयरों को बाय किया। यानी कि कोई कंपनी अपने शेयरों को वहां पर ले रही है जब ये आईपीओ से काफी नीचे है, तो यानी कि वो अपने शेयरों को इकट्ठा कर रही है। तो सारी रणनीति बनाई जाती है सर, खुल के भी नहीं बताई जाती बातें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को जिंदा आपको करना पड़ेगा। और जब तक कि आपको अपनी साइकोलॉजी को जिंदा करना नहीं आए ना, तो ऐसे तो स्टेक निकलते रहेंगे, शेयर गिरते रहेंगे। फिर वो अपॉर्चुनिटी हम कैसे हासिल करेंगे जो अब बाय बैक के थ्रू पेटीएम ने देखी है। अब ये नहीं कि पेटीएम ने इसको खरीदा तो ये पंख लगेंगे, लेकिन यहां ये मजबूत है क्योंकि अब कुछ हिस्सा पेटीएम अपनी कंपनी का खरीद रहा है। तो समझिए, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर ये रॉकेट बनेगा। और रॉकेट बनने में इसको अभी साल लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके द्वारा किए हुए चीज़ों की ही साइकोलॉजी से हमें मजबूत होना है। और वही साइकोलॉजी मैं आपके लिए बनाता हूँ। और ये नहीं कि साइकोलॉजी बनाते ही आपको कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। रुको, जैसे शुगर सेक्टर में रंगीनता आ रही है, आईओसी में रंगीनता आ रही है, आगे आगे वोडाफोन इंडिया में रंगीनता आएगी। यस बैंक ने तो रंगीनता आपको दिखाई दी, क्योंकि हम तो 13-14 से इसकी वीडियो बना ही रहे हैं, वहाँ तो रंगीनता आई है। और फिर रेलवे सेक्टर में रंगीनता आई है। कई ऐसे शेयर हैं जिनकी रूपरेखा मैं पहले बनाकर बैठा हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने आपको हर तरफ रोका है कि जो शेयर सबकी नज़रों में है वही शेयर हमें धोखा देने के लिए तैयार सा हो जाता है। वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि अपनी साइकोलॉजी को कैसा मजबूत करें। तो पेटीएम ने जो ये काम कर लिया है ना, अपने को मजबूत कर लिया है, और वहां पर खरीद रहा है जहां पर काफी लोग अपना लॉस बुक करके एग्जिट करके निकले हैं। तो अपनी प्रणाली को अपने द्वारा ही आपको बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आरवीएनएल की। और आरवीएनएल आपको पता है, रेल विकास निर्माण का एक बहुत ही बेहतरीन काम ये करता है। एक डेवलपर में ये कंपनी जानी जाती है। एक रेलवे पटरी हो, 2 रेलवे लाइन हो, चौथी रेलवे लाइन हो, तीसरी चौथी रेलवे लाइन हो, सबको ये पूरा करने के लिए आरवीएनएल काम करता है। विद्युतीकरण हो, पुल हो, खंबे हो, निर्माण हो, सब काम ये रेलवे के लिए निरंतर करता है। और जब मोदी जी का सपना रेलवे को आपको आधुनिकीकरण तक के ले जाने का उन्होंने देखा है, तो ये सारा का सारा काम मुझे जो लगता है आरवीएनएल के थ्रू होता ही नजर आ रहा है। मालदीव की परियोजना हो या फिर हमारे इंडिया की कुछ परियोजना हो, हर तरफ आपको आरवीएनएल में तेजी के संकेत दिखे हैं। 80 रुपए तक के टारगेट तो इसने दिखाई है, और वो टारगेट आपको जब ये दिखा चुका है तो ये ऐसे नहीं दिखा चुका है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम चलता जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के लिए जो कंपनी बोली लगा रही हो और रेलवे के साथ साथ मेट्रो के लिए भी काम कर रही हो, तो ये जो चीज़ें निकल कर आती, ये अपने द्वारा निकल कर आती है, इसको हमें बेखूबी जानना होगा। तो आरवीएनएल को चेन्नई मेट्रो से करीब 1134 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है। कहाँ से मिल गया है? चेन्नई मेट्रो से। तो ये ऑर्डर इतने ज़्यादा मिल रहे हैं इसको भाई, हज़ारों करोड़ों में इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये निर्माण भी कर रहा है, विद्युतीकरण भी कर रहा है, लाइनों का दोहरीकरण भी कर रहा है, और तीसरी लाइन चौथी लाइन सबका काम ये करता है। फिर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, मालदीव का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, और अब इसको आपको रेलवे से यानी कि मेट्रो चेन्नई से भी इसको ये प्रोजेक्ट मिला है, यानी कि ऑर्डर मिल गया है। तो क्या ये छोटी कंपनी है? सर, इस कंपनी को होल्ड में रखो, और होल्ड में रख के इसको गोल्ड बनाओ, क्योंकि जितना ये शेयर गिरेगा उतना ज़्यादा इसके अंदर वो लोग निर्माण करेंगे अपना जो इसकी दृष्टि दूर तक देख रहे हैं। क्योंकि इस शेयर को काफ़ी लोग नीचे की तरफ देखना चाह रहे हैं कि इसको हम ले लें, बस अभी दोबारा आ जाए 30-35 रुपये में। वो सपने छोड़ो, जहाँ ये शेयर मिल रहा है इसकी हकीकत को जानो, ये काम क्या कर रहा है। और किसी को भी खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को बेचने, एक न्यूज़ बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उसके अनुसार हमें वर्क तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको पहले कहा था कि फंड की जो भी राजनीति है इसके अंदर चलती जाएगी। भाई फंड आ रहा है, कोई कहेगा फंड नहीं आ रहा तो ये काम नहीं करेगा, सरकार स्टेक ले ले तो हम लोन देंगी, सरकार स्टेक ले ले तो यहाँ से फंड आएगा।
तो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वोडाफोन आइडिया के साथ चलती जा रही है और शेयर इसका अब 8 रुपये से भी नीचे आ गया है। और जब मैंने इसकी निगेटिव वीडियो बनानी शुरू की थी तो मैंने इसके जो अपने थंबनेल में 8 रुपये लिख दिया था कि ये 8 रुपये तक भी आ सकता है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं करा। अब लोग ये सोचते हैं कि मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ तो इसे करोड़पति देखना है हमें, यानी कि इसे 15, 16, 17, 18 में पहुँचना है, वहाँ तक तो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी रूपरेखा को भी तो हमें देखना है कि उससे पहले क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है। लक्ष्य इसका दूर का है, क्यों है? क्योंकि 2023 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सरकार ने इसको पहले ही कह दिया था, फरवरी जनवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई सर्वाइव करने के लिए। और जब इन्होंने स्पेक्ट्रम का नीलामी की है, स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदा है, तो फिर उसकी भी एक समय सीमा होती है 5G लॉन्च करने की, नहीं तो फिर वो भी वापस हो जाएगा इनसे। क्योंकि एक नियम है कि अगर हमने स्पेक्ट्रम का भाग लिया है तो उससे फिर हमें अपना 5G नेटवर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। और बीते दिनों हमें देखने को भी मिला है कि कहीं कहीं से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भाई इन्होंने 5G लॉन्च कर दिया है कहीं, वो उसकी मुझे अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो इस तरीके से छुपे छुपे भी काम वोडाफोन आइडिया कर रहा है, जो हमें न्यूज़ के द्वारा पता लग रहा है। तो न्यूज़ के द्वारा जो भी चीज़ें वोडाफोन आइडिया में आ रही है सिर्फ अब आपको एक हफ्ते से देखने को मिल रही है। अभी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इसको कह दिया, वोडाफोन आइडिया पे अपनी समीक्षा रखी है कि 2023 तक इसको फंड की बहुत ज़रूरत है अपने को सर्वाइव करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का शेयर गिर रहा है वहीं पर जियो और एयरटेल को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि 2023 जो है वोडाफोन आइडिया पे फंड की बातें आ रही है। देखो सर, फंड आते ही इस शेयर पे रॉकेट बनना तो तय है, लेकिन एक न्यूज़ तो निकल कर आ जाए कि इसके अंदर फंड आ रहा है। हम कभी भी उस गाड़ी में बैठना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि हमें पता ना लगे कि भाई उसमें जाना कहाँ है, उसमें पेट्रोल है या नहीं है, उसके अंदर कुछ साफ़ सफाई है या नहीं है, या हमारी कोई प्लानिंग है या नहीं है। तो तब तक तो हम उस कार में बैठेंगे नहीं, ना हमें पता लगेगा कब चलेगी वो। और जब सारी चीज़ें हमारी इकट्ठा हो जाएगी, फंड आ जाएगा, सरकार का स्टेक आ जाएगा, बैंक से पैसा आ जाएगा, भारी निवेशक पैसा दे देंगे, तो समझ लो इसकी गाड़ी तो फिर ऑटोमेटिकली चलनी है, क्योंकि उस वजह से ही तो ये गिर रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ों को आपको एकत्रित करना चाहिए और अपनी साइकोलॉजी को इसके अंदर इसलिए मजबूत करना चाहिए कि भाई फंड है, और जब ये फंड से ही चलेगा तो बाकी चार्ट और बाकी कुछ भी इसके अंदर वर्क नहीं करेगी, चाहे कुछ से कुछ लॉन्च कर दे। मैं आपको बता दूं, अब 5G की जैसे न्यूज़ आ गई थी, चलो हमें तो पता नहीं लगा वो न्यूज़ है कि नहीं है, लेकिन फिर भागता तो उस न्यूज़ से। जब तक नहीं करेगा ये तेजी के सामना, जब तक कि इसको फंड नहीं मिलेगा, सरकार का साथ नहीं मिलेगा, बैंकों का साथ नहीं मिलेगा, और बाहर से निवेशक जो है इसके अंदर जो फंड डालने की एक प्रक्रिया या प्रमोटर इसके अंदर फंड डाले सरकार जिस तरीके, तब तक कि इसका विकास होना नामुमकिन है। और ये मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी फंड की न्यूज़ तो आएगी, जिस तरीके से फंड की बात हो रही है चारों तरफ। तो ध्यान रखना सर कि पेटीएम ने जिस तरीके से 4,95,000 शेयरों को दोबारा खरीदा है, और वहाँ खरीदा जहाँ से लोग निकल रहे थे, ये साइकोलॉजी पहचानो। RVNL जिस तरीके से निर्माण के काम में लगा है, रेल का विकास होगा तो समझ लो RVNL का विकास होगा। फिर आपको ये देखना है कि जिस तरीके से एथनॉल 20% पेट्रोल में मिलेगा, इसकी तारीख आ गई 1 अप्रैल, और इसकी समीक्षा हमने पहले भी की थी। जितना ज़्यादा यहाँ से चीनी का उत्पादन होगा उतना ज़्यादा यहाँ से निर्यात भी होगा, और नंबर 1 भारत बनकर रहेगा, तो वो भी आपको चीनी के सेक्टरों में तेज़ी दिखाएगी। फिर एथनॉल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और वैश्विक स्थिति में ये 25% का योगदान 2040 तक देगा, ये बहुत तेज़ी के साथ मजबूत कर रही है। तो सारी स्थितियों को अपने अनुसार जान लीजिए और एक समीक्षा के तहत इस वीडियो को देखिए, ना कि इसके लिए कि हमें शेयरों को खरीदना है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।